भाभी मैं ये गाड़ी की चाबी और 2000 रुपए ले जा रहा हूँ। रखो रखो, पैसे और चाबी दोनों रखो। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? तुम्हारे पास जाने के लिए सिर्फ गाड़ी है, मेट्रो से नहीं जा सकते? मेट्रो से चले जाओ। नहीं भाभी, मैं तो रोज मेट्रो से जाता हूँ, पर आज मुझे मीटिंग में जाना है, इसलिए गाड़ी ले जा रहा हूँ। यार तुम्हारे पास हमेशा बहाने तैयार रहते हैं ना। कभी तुम्हें गाड़ी चाहिए होती है, कभी तुम्हें बाइक चाहिए होती है, कभी तुम्हें 2000 रुपए चाहिए होता है, कभी 1000 रुपए चाहिए होते हैं। अरे तुम बड़े हो गए हो, जॉब करने लगे हो, खुद का कमाते हो, तो खुद का कमा के खुद के खर्चे हैंडल नहीं किए जाते तुमसे? जब देखो जब अपने भाई के पैसे पे ऐश करने आ जाते हो, पैसे मांगने आ जाते हो। पर भाभी मेरे को तो भैया ने बोला है कि जब जरूरत हो तो भाभी से पैसे मांग लो और गाड़ी ले जाया करो। तुम्हारे भैया कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। अगर तुम्हें गाड़ी का ज्यादा शौक है ना, तो अपनी बीवी से बोलो दहेज में लेकर आएंगे। ये गाड़ी मेरे पापा ने मुझे दहेज में दी है। इस गाड़ी पे मेरे और मेरे पति का हक है, ना कि तुम्हारा। सताक्षी, सूरज, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? बाहर लिफ्ट तक तुम लोगों की आवाज आ रही है। क्या चल रहा है इस घर में? दीदी के बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव आपको मैं बताती हूँ। दीदी बस हमेशा ही हमें नीचा दिखाती रहती है, फिर चाहे वो पैसे में हो, दौलत में हो, किसी में भी। अभी ये बस ऑफिस जा रहे थे और ये पैसे लेने लगे, और गाड़ी की चाबी, वो भी सिर्फ काम से। और दीदी ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि तेरी बीवी तो दहेज में कुछ लाई नहीं, और ऐश करने का इतना ही शौक है तो अपने पैसे से करो। मैं बस जब से इस घर में आई हूँ बस यही सुनते आई हूँ कि मैं दहेज में कुछ भी नहीं लेके आई। माना कि मेरे पापा गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छी नहीं या फिर मेरे घर वाले अच्छी नहीं। दीदी को जब मौका मिलता है वो मुझे ऐसे ही सुनाती है। सैम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सताक्षी, बस पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि तुमने गाड़ी की चाबी लेने से सूरज को रोका था? हाँ। जान सकता हूँ क्यों? सैम, क्योंकि सूरज हमेशा तुम्हारे पैसों पे डिपेंडेंट रहता है। मैंने तो इसलिए मना किया ताकि इसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी आएगी तो ये कमाएगा, थोड़ा जिम्मेदार बनेगा, इसलिए बस। सताक्षी, तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि मुझे अपने भाई को किस तरह रखना है, किस तरह नहीं, और तुम उसकी बीवी के आगे उसको इस तरह से नीचा दिखा रहे हो। और अगर गाड़ी लेकर जानी थी तो तुम मुझसे पूछते ना कि सैम तुम्हें कहीं जाना है या नहीं। तुमने मुझसे नहीं पूछा और डायरेक्ट इसको रोक दिया। और रही ज्योति की बात, तो मेरे पापा ने बहुत सोच समझकर इसको इस घर में ब्याया था, वो देखकर नहीं कि इसके पास पैसा है या नहीं, या वो गाड़ी लेकर आएगी या नहीं। और मेरे पापा तो हमेशा से ही दहेज के बहुत खिलाफ रहे। और तुमसे भी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम इस घर में जेवर लेकर आओगे, गाड़ी लेकर आओगे या पैसा लेकर आओगे। पापा ने इसलिए तुम्हारे यहाँ पर शादी की थी कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो। तुम्हारे पापा और मेरे पापा बचपन के दोस्त थे, इसलिए वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। लेकिन नहीं, उनकी बेटी में तो गाड़ी का घमंड, पैसे का घमंड, उसका भूत सवार है। सताक्षी सुनो, अगर तुम्हें अपनी गाड़ी पर घमंड है ना तो ठीक है, आज के बाद मैं भी इस गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे पैसों की भी गाड़ी नहीं है ना। मैं भी इसको लेके हर जगह जाता हूँ। जिस चीज पर मेरे भाई का हक नहीं ना, उस चीज पर मेरा भी हक नहीं। और रही पैसे की बात, तो ये 1000 ले, 2000 ले या 1 लाख ले, ये मेरा भाई है और मेरा फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना और उसकी बीवी का भी ख्याल रखना। शायद तुम्हें ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक घमंडी इंसान को अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है। सताक्षी, एक बात बताओ,